अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी, जिसमें हम लोगों ने प्रोपोर्शन को डिस्कस किया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस को। तो सबसे पहले 4.2 एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है, वो डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप, सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या होता है? अ बिजनेस इन विच 2 और मोर पर्सन्स रन द बिजनेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा आदमी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसमें से जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा आदमी, वो प्रॉफिट होता है फ़ायदा, मुनाफा, मतलब जो प्रॉफिट बिजनेस से उन्हें हो रहा है। और लॉस होता है अगर बिजनेस काम नहीं कर रहा और बिजनेस में उन्हें लॉस हो रहा है। तो अगर वो जो आदमी है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, वो प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और ऐसे काम को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। मतलब उन लोगों ने पार्टनरशिप पे काम किया है और वो प्रॉफिट और लॉस की क्या है? रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में हम इसी पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस उसमें क्या होंगे, मेन कंपोनेंट होंगे जो हम लोगों ने फाइंड करना होगा। हमें स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उस स्टेटमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट बताई होगी, पर्सन बताए होंगे और टाइम पीरियड बताया होगा। उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस उसके ज़रिए हमसे जो पूछा गया होगा हम लोगों ने वो फाइंड करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास है, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000 रुपीज़ एंड 30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस इफ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 66,500 एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन। इसमें उन्होंने बताया असलम ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 27,000। अकरम ने इन्वेस्टमेंट किया है 30,000 एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और उसमें उन्होंने बताया कि वो एंड ऑफ द ईयर यानी 1 साल बाद उन्हें प्रॉफिट मिलता है 66,500 का। तो उस प्रॉफिट को वो आपस में किस तरह डिवाइड करेंगे? इन दोनों को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है डाटा, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है असलम इन्वेस्टमेंट, वो हमारे पास है ₹27,000। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अकरम की इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है ₹30,000। और प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, सॉरी असलम और अकरम को, प्रॉफिट टोटल कितना है? ₹66,500। और हमने क्या फाइंड करना? प्रॉफिट ऑफ ईच वन, कि इनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना प्रॉफिट दोनों में कितना किस तरह डिवाइड होगा। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे असलम शेयर या असलम इन्वेस्टमेंट रेशियो अकरम इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आएंगे ताकि हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। तो असलम की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 27,000 रेशियो अकरम की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 30,000। तो स्टूडेंट, इस जो हमारे पास 27,000 और 30,000 है, इसको हम लोगों ने सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आना है। तो देखिए, सबसे पहले ये 3 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया? 27 और 30। अब हमने इनको सेम टेबल पे डिवाइड करते रहना है और जो मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में जो हमारे पास आएगा तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप कर देना है। अब आप लोग देखिए 27 और 30 दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 3 9 जार 30, 3 9 जार 27 और 3 10 जार
30। अब हमारे पास क्या आ गया, 9 और 10 आ गया। अब ये सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, मतलब हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो क्या आई है, 9:10 आई है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रेशियो इज इक्वल टू 9:10। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सम ऑफ द रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो हमारे पास क्या है, 9 + 10, तो क्या होगा हमारे पास, ये 19 हो जाएगा। अब हमने इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे कि टोटल प्रॉफिट जो है वो किस तरह असलम और अकरम में डिवाइड होगा। तो टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है ₹66,500, ठीक है। अब हमने इस प्रॉफिट में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम असलम का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। असलम्स प्रॉफिट, तो अब ये किस तरह डिवाइड करेंगे, असलम की जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आई है 9 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो हमारे पास क्या आई है 10 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या है 66,500। इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करना है असलम के रिस्पेक्टिव जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आई है 9 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो मतलब 19, सॉरी यहाँ पे हमारे पास मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास आएगा 19 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 66,500। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 66,500 से, तो ये हमारे पास आएगा 59,85,00 डिवाइडेड बाय 19। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 31,500। ये किसका प्रॉफिट आया है, असलम का प्रॉफिट। जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी 27,000, उसके हिसाब से उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 31,500। तो ये हम लोगों ने एक प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे अकरम का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकरम्स प्रॉफिट। उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने असलम का फाइंड किया था, अकरम प्रॉफिट की क्या रेशियो आई है, सिंपलेस्ट रेशियो 10 आई है, 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट 66,500। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 66,500 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 19। तो जब हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 35,000। ये किसकी आ गई है प्रॉफिट, अकरम की प्रॉफिट आ गया। तो आप लोग देखिए, असलम ने इन्वेस्टमेंट की थी 27,000, तो उसको प्रॉफिट कितना मिला 31,500 और अकरम ने इन्वेस्टमेंट की थी 30,000, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट भी ज़्यादा मिला, 35,000 मिला। तो इस तरीके से ये दोनों जो हमारे हैं आंसर है, जो मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज किए हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड करना था प्रॉफिट। हमें असलम की इन्वेस्टमेंट गिवन थी 27,000, अकरम की इन्वेस्टमेंट गिवन थी 30,000। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर था वो हमारे पास 66,500। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो असलम और अकरम ने इन्वेस्ट किया है, इनके हम लोगों ने सिंपलेस्ट रेशियो में हम लोग लेके आए। तो जब हम लोगों ने इसको रेशियो में लिखा तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गई 9:10 आ गई है। देन हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सम ऑफ द रेशियो किया, मतलब 9 + 10 इज इक्वल टू 19। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 66,500। सबसे पहले हम लोगों ने असलम की प्रॉफिट फाइंड किया, असलम का प्रॉफिट। तो वो किस तरीके से फाइंड किया, सिंपलेस्ट रेशियो में जो हमारे पास असलम के रिस्पेक्टिव आया था वो 9 था, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो 19 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास 66,500। तो उसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 31,500 असलम का प्रॉफिट आया। देन हम लोगों ने अकरम का प्रॉफिट फाइंड किया। अकरम का जो था सिंपलेस्ट रेशियो वो थी 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो 19 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 35,000 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, Amina and Mariam started a business with the investment of 30,000 and 40,000 respectively in 1 year. At the end of the year, they earned a profit of 8,400 rupees. Find the share of each one. तो इसमें जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया
सेम इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे उसी मेथड से। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है डाटा वो हम लोग लिख लेते हैं। तो आमना की इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, आमना की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 30,000 और मरियम की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 40,000। ये आ जाएगा 40,000। नेक्स्ट हमें गिवन है एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8,400। तो प्रॉफिट उन्होंने जितना कमाया एक साल में वो कितना है, ₹8,400। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में हम लोगों ने डिवाइड करना कि आमना का कितना शेयर है और मरियम का कितना शेयर है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आमनाज इन्वेस्टमेंट रेशियो मरियम्स इन्वेस्टमेंट। तो इनकी जो हम लोग आमनाज की इन्वेस्टमेंट कितनी थी वो थी 30,000 और मरियम की कितनी थी 40,000। तो जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आए थे उसी तरीके से हम इसको लेके आएंगे। ये 30 इस 30 के साथ कैंसिल हुआ तो क्या आ गए 30:40 आ गया। अब इसको करेंगे हम 2 पे कर सकते हैं 215 और ये आ जाएगा 2 2 4 0, मतलब 30 और 40 दोनों 2 पे हम लोगों ने डिवाइड किए। अब ये 15 और 20 है तो ये 3 पे डिवाइड होगा 5 3 15 और 5 4 20। अब 3 और 4 सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब ये क्या हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो है 3:4। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो क्या है हमारे पास 3:4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे सम ऑफ द रेशियो। सम ऑफ द रेशियो क्या आ जाएगा 3 + 4 = 7 आ जाएगा। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम इनका प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना था 8,400 रुपीज़ था। अब हम सबसे पहले आमना का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो आमना प्रॉफिट वो हम लोग किस तरह हम लोगों ने फाइंड किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आमना की जो सिंपलेस्ट रेशियो थी 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो 7 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट कितना हमारे पास 8,400। इस तरह हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था। अब ये जो 7 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 1 कैरी आ गया, 7 2 14 1200। 3 × 1200 तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3 36 और 0 0, मतलब आमना का जो प्रॉफिट है वो कितना है 3600 है अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है 30,000 की। अब हम इसी तरीके से मरियम का जो प्रॉफिट है वो फाइंड करेंगे। मरियम्स प्रॉफिट, मरियम की जो सिंपलेस्ट रेशियो थी वो क्या थी 4 थी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो 7 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट 8,400। तो ये कैंसिल हुआ इसके साथ, तो ये क्या आ गया 1200 आ गया। 1200 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4800 आ गया। ये मरियम का प्रॉफिट है। तब आप लोग देखें जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसको उसके हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। मरियम ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी 40,000 की थी तो उसको प्रॉफिट कितना मिला 4800 मिला। आमना ने कम इन्वेस्टमेंट की थी 30,000 तो उसको कितना प्रॉफिट मिला 3600 मिला। तो यही हमारा आंसर है। आमना का प्रॉफिट कितना है 3600 और मरियम का प्रॉफिट कितना है 4800। तो ये दोनों क्या है हमारे आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हमारे पास था कि आमना और मरियम ने इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। आमना की इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी 30,000, मरियम की इन्वेस्टमेंट थी 40,000 और प्रॉफिट उन्होंने जो एट द एंड ऑफ द ईयर अर्न किया था वो था 8,400। तो हमने क्या फाइंड करना था इस प्रॉफिट को उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह आमना का प्रॉफिट कितना होगा और मरियम का प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने आमना की इन्वेस्टमेंट और मरियम की इन्वेस्टमेंट दोनों को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया। तो ये क्या आ गया हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गई 3:4 आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने सम ऑफ द रेशियो किया, मतलब 3 + 4 = 7। टोटल प्रॉफिट हमारे पास था 8,400।
देन हम लोगों ने आमना का प्रॉफिट फाइंड किया। आमना की जो सिंपलेस्ट रेशियो थी वो 3 थी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो मतलब 7 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट मतलब 8400। तो जब 8400 को 7 पे डिवाइड किया तो 1200 हो गया। 1200 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3600 आ गया। मतलब आमना ने 30,000 इन्वेस्टमेंट करके 3600 प्रॉफिट अर्न किया। नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने फाइंड करना था मरियम का प्रॉफिट। मरियम का प्रॉफिट में जो सिंपलेस्ट रेशियो थी इन्वेस्टमेंट में थी वो थी 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो 7 मतलब मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो मरियम का प्रॉफिट कितना आ गया 4800 आ गया। तो 3600 और 4800 आमना और मरियम ने प्रॉफिट अर्न किया और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, two partners contributed 4,000 and 3,000 rupees. First contributed for 9 months and the second contributed the amount for 7 months. Divide a profit of 11,590 rupees between the partners. मतलब इसमें हमें कहा गया कि टू पार्टनर्स हैं जिन्होंने 4,000 और 3,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ईच मंथ। फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड द फॉर 9 मंथ मतलब जब पहला पार्टनर है उसने 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है 9 मंथ्स के लिए। और जो दूसरा पार्टनर है सेकंड कंट्रीब्यूटेड द अमाउंट फॉर 7 मंथ्स। जो सेकंड पार्टनर है जिसने 3,000 इन्वेस्टमेंट की है उसने इन्वेस्टमेंट की है 7 मंथ्स के लिए। तो एंड में जो उन्हें प्रॉफिट मिला है वो था 11,590 का। तो इस प्रॉफिट को वो आपस में किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ। मतलब उसने फर्स्ट पार्टनर जिसने एक महीने में इन्वेस्टमेंट की वो कितनी थी 4,000 रुपीज थी। ठीक है। और देन हमें बताया गया कि जो फर्स्ट पार्टनर है जो फर्स्ट है उसने 9 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की है। तो मतलब उसने 4,000 9 मंथ दिए हैं इस बिजनेस को इस बिजनेस में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ के लिए क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई 4,000 करेंगे। ठीक है अमाउंट फाइंड करने के लिए। तो जब हम 9 को 4,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ₹36,000। मतलब उसने जो फर्स्ट पार्टनर है उसने टोटल इन्वेस्टमेंट की है 36,000 की बिजनेस में। अब हम सेकंड पार्टनर का फाइंड करते हैं। तो सेकंड पार्टनर इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ वो कितनी थी हमारे पास 3,000 रुपीज थी। और उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है 7 मंथ तक इन्वेस्टमेंट की है उसने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड पार्टनर इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ। तो क्या होगा 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 के साथ इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए। तो जब हम 7 को 3,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21,000 रुपीज सेकेंड पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया। तो अब हमारे जो टोटल प्रॉफिट था वो हम लोग लिखेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना था वो हमारे पास था 11,590 रुपीज। ठीक है। अब हमने इसमें प्रॉफिट डिवाइड किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इनको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्टमेंट रेशियो सेकंड पार्टनर इन्वेस्टमेंट। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आएंगे। तो फर्स्ट पार्टनर की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 36,000 और सेकंड पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 21,000। तो ये 3 0 इसके साथ कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया 36 और क्या आ गया रेशियो 21 आ गया। अब ये डिवाइड होता है 3 पे 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 7 जार 21। तो क्या आ गया 12:7 आ गया। अब 12 और 7 दोनों एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते मतलब सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास क्या आ गई
12 और 7 आ गई है। तब हम यहाँ पे रेशो लिख लेते हैं, रेशो इज इक्वल टू 12 रेशो 7। सम ऑफ द रेशो करेंगे 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19। अब हम इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में किया था। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट, तो फर्स्ट पार्टनर की जो रेशियो थी सिंपलेस्ट वो क्या थी, 12 थी, डिवाइडेड बाय 19 सम ऑफ द रेशियो, मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास 11,590 रुपीज़। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको करेंगे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 11,590 के साथ, तो क्या आ जाएगा 139080, डिवाइड में क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ₹7320। ये किसकी प्रॉफिट आ गया, फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट आ गया। इस अमाउंट में से इतना प्रॉफिट जो है फर्स्ट पार्टनर का है। अब हम सेकंड पार्टनर का फाइंड करेंगे, सेकंड पार्टनर प्रॉफिट, तो उसकी सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास क्या थी 7 थी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाई टोटल इन्वेस्टमेंट 11,590 टोटल प्रॉफिट। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 11,590 के साथ तो ये आ गया 81130 डिवाइडेड बाय 19, और जब हमने इसको डिवाइड किया 19 के साथ तो क्या आ गया ₹4270। ये किसकी प्रॉफिट आ गया, सेकंड पार्टनर का, जिसने कितना इन्वेस्ट किया था 21,000। तो ये दोनों क्या है, इसके आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट इतना है और सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट इतना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हमारे पास गिवन था कि 2 पार्टनर हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। फर्स्ट पार्टनर ने इन्वेस्ट किया 9 मंथ तक, और कितना इन्वेस्टमेंट किया, हर महीने 4,000 रुपये। और जो सेकंड पार्टनर है उसने 7 मंथ तक इन्वेस्टमेंट किया और हर महीने 3,000 इन्वेस्टमेंट किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने 9 को मल्टीप्लाई किया 4,000 के साथ, और फर्स्ट पार्टनर की इन्वेस्टमेंट फाइंड की जो थी हमारे पास 36,000। देन हम लोगों ने सेकंड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट फाइंड की, 7 को मल्टीप्लाई किया 3,000 के साथ, और ये हमारे पास आ गया 21,000। देन हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट हमारे पास जो गिवन था वो था 11,590 रुपीज़। इसमें हम लोगों ने बताया था कि इस प्रॉफिट को किस तरह फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर में हम लोग कितनी कितनी डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्टमेंट और सेकंड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आए। तो सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास आई 12 रेशियो 7। देन हम लोगों ने सम ऑफ द रेशियो किया 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19। देन हम लोगों ने फर्स्ट पार्टनर की प्रॉफिट फाइंड किया, मतलब उसके सिंपलेस्ट रेशियो थी 12 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो 19 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट 7320। ये था फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट, उसने इन्वेस्टमेंट की थी 36,000। अब हमने फाइंड किया सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट जिसने 7 मंथ तक इन्वेस्टमेंट की। तो 7 हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो थी 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। तो इसका प्रॉफिट क्या है सेकंड पार्टनर का 4,270 रुपीज़। तो ये दोनों पार्टनर का प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है, साद, सऊद एंड सईद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 12,000, 18,000 and 24,000 rupees respectively. At the end of the year, they suffered with a loss of 13,500 rupees. Find the share of each in this loss. इसमें हमें बताया गया कि साद, सऊद एंड सईद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब साद ने इन्वेस्टमेंट की 12,000, सऊद ने इन्वेस्टमेंट की 18,000 और सईद ने इन्वेस्टमेंट की 24,000, और साल के एंड में उन्हें लॉस हो गया 13,500 का इन्वेस्टमेंट करके। अब हमने बताना है कि इस लॉस में किसका कितना शेयर है। तो सबसे पहले हम लोग जो डाटा हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सात की इन्वेस्टमेंट, सात ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 12,000 का।
नेक्स्ट, सऊद ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? सऊद की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 18,000। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो है सईद की इन्वेस्टमेंट। वो हमारे पास है 24,000। तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने लिख ली है। अब हम इसमें जो टोटल लॉस है वो लिखेंगे। वो हमारे पास है ₹13,500 का। अब हमने बताना है कि किस किस में कितना लॉस डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम इनकी इन्वेस्टमेंट को सिंपलेस्ट रेशो में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले साद रेशो सऊद रेशो सईद। तो इसका मतलब है इनकी इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। साद की इन्वेस्टमेंट 12,000 रेशो 18,000 रेशो 24,000। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट रेशियो में। तो अब आप लोग देखें, ये 3 0, ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 रेशो 18 रेशो 24। तो ये क्या आ जाएगा? 2 6 12, 2 9 18 और 2 1 2, 2 2 4। तो ये आ गया 6 9 और 12 आ गया। अब ये मजीद 3 पे डिवाइड होता है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अब ये सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गई? 2 रेशो 3 रेशो 4। तो हम लोग यहाँ पे रेशो लिख लेते हैं, 2 रेशो 3 रेशो 4। सम ऑफ द रेशो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 + 3 + 4। तो ये क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसमें करेंगे बताएंगे किस में कितना लॉस, किस लॉस में किसका कितना शेयर है। तो सबसे पहले हम लोग साथ क्या करते हैं, यहाँ पे सात शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले सात की जो सिंपलेस्ट रेशो क्या है वो 2 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो 9 मल्टीप्लाई लॉस कितना है हमारे पास? 13,500 का। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो ये 9 है इसके साथ कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। 13,500 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 पे तो क्या आ जाएगा? 1500 आएगा। 1500 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 30 और 0 2 0 ऑलरेडी इसके साथ है, क्या आ गया? 3000 आ गया। मतलब 3000 जो इसका लॉस हुआ है इसमें जो 7 को देना पड़ेगा वो क्या? 3000 इसका शेयर होगा। अब हम फाइंड करेंगे सऊद शेयर, ठीक है। तो सऊद क्या है? इसमें 3 है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो कितना है? 9 है, मल्टीप्लाई क्या होगा? ये वाली आ जाएगी। टोटल लॉस 13,500। तो इसके साथ कैंसिल हुआ तो क्या आ गया? 1500 आ गया। 1500 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 4500 आ गया। तो ये कितना लॉस हो गया? सऊद का जो लॉस हुआ है, मतलब उसका शेयर कितना है लॉस में? 4500। अब हम फाइंड करेंगे सईद का, सईद शेयर। तो सईद का शेयर इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या? 4 है। 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 13,500। तो ये कैंसिल हुआ तो क्या हो गया? 1500 हो गया। तो 1500 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 6000 हो गया। ये किसका शेयर हो गया? सऊद का शेयर हो गया। तो ये क्या? 3000 4500 और 6000, ये हमारा क्या है? आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। इसमें हम लोगों ने लॉस फाइंड करना था, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड किया था। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोगों ने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आए, जो हमारे पास आया 2 रेशो 3 रेशो 4। देन हम लोगों ने फाइंड किया सम ऑफ द रेशियो। सम ऑफ द रेशियो हमारे पास 9 आया। देन हम लोगों ने इनका 1 बाय 1 सात का लॉस फाइंड किया। जिस तरह हम लोग प्रॉफिट फाइंड करते थे उसी तरीके से हम लोगों ने लॉस फाइंड किया। 7 का लॉस हुआ, मतलब शेयर जो था लॉस में 3000, सऊद का 4500 और सईद का कितना हुआ? 6000। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट हमारा सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।